में दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का आज पीईटी का पहला दिन था और आज आरआरसी भुवनेश्वर जोन का दोस्तों पीईटी चला है। देखिए फ्रेंड्स, सुबह वाले बैच कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट जानते हैं यहाँ पे कि आखिर एक बैच में कितने बच्चों को इस जोन से दौड़ाया गया है, आखिर कितने बच्चे यहाँ पे पीईटी पास कर रहे हैं, कितने बच्चे पीईटी फेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी एक तरह से इन्होंने नोटिस बोर्ड पे पब्लिश कर दिया है जिसका अपडेट आ चुका है। दोस्तों बायोमेट्रिक कैसे लिए जा रहे हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भराए जा रहे हैं, इसके बाद चिप की क्या कहानी है, पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आरआरबी भुवनेश्वर जोन का यानी कि आरआरसी भुवनेश्वर जोन का पीईटी चला है उसका सुबह वाले शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है और इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, वहां की नोटिस बोर्ड पे देखिए यहाँ पे रिजल्ट चिपका दिया गया है जहां से छात्र अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि वो क्वालिफाइड हुए या फिर नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर पीईटी कैसे कैसे हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो छात्र को वहां पे रिपोर्ट करना होता है और जो रिपोर्टिंग टाइम दिया जा रहा है उस समय भी पहुंच रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत लेट भी कर रहे हैं तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है उसी समय आपको पहुंच के रिपोर्ट करना है। इसके बाद देखिए रिपोर्ट करने के बाद आपसे यहां पे जो भी बायोमेट्रिक का है वो प्रोसेस करवाया जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका जो पीईटी का इको लेटर है वो चेक किया जाता है, तो इको लेटर आपको दिखाना है। इसके बाद देखिए इस जोन से 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे गए थे, लेकिन फ्रेंड्स मात्र 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज ही लगे हैं फोटोग्राफ। और यहाँ पे सवाल आता है छात्र का कि क्या फॉर्म भरते समय जो लगा था वही एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नया भी। तो देखिए फॉर्म भरते समय जिनका था वो वाला फोटो भी एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं और जो नया भी खिंचवा के लेके जा रहे हैं बिल्कुल नया वाला वो भी फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किसी भी छात्र को फोटो के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट के बाद दोस्तों यहाँ पे छात्रों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किए जा रहे हैं, इसलिए आधार कार्ड यहां पे चेक किए जा रहे हैं। हालांकि यहां पे रेलवे बोल रही है कि आधार कार्ड के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ भी हो आपके पास तो जरूर लेके आइएगा। अब देखिए जिन छात्र से मैंने पीईटी का रिव्यू लिया उनसे मैंने ये भी पूछा कि जिनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है ओरिजिनल या फिर ई प्रिंट ऑफ आधार कार्ड नहीं है या फिर किन्हीं का कुछ दिक्कत आ रहा है आधार कार्ड से, तो क्या दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ से इनको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। तो फ्रेंड्स इनके कहने थे कि मेरे आसपास में ऐसे कोई भी छात्र नहीं थे जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, सभी के पास आधार कार्ड या फिर ई प्रिंट ऑफ आधार कार्ड था ही और आधार कार्ड को लेकर कोई इशू यहाँ पे छात्र का नहीं हुआ है। हालांकि देखा है तो अगर किन्हीं के पास आधार कार्ड में कोई इशू रहता है, वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, तो दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ है उससे दोस्तों आपको बाईपास करा के एंट्री मिल जाती है। एक और इनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पे बायोमेट्रिक में थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, तो कई सारे छात्र हैं जिनके थंब इंप्रेशन मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके कहने हैं कि लगभग 6 से 7 बार भी वो लोग बहुत कोऑपरेटिव है, 6 से 7 बार भी करा के यहाँ पे उनके थंब इंप्रेशन को मैच कराया जा रहा है और छात्र को स्पेसिफाई किया जा रहा है, किसी को घबराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपके थंब इंप्रेशन मैच ना करे, तो इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। वहां पे वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और आपका सारा कुछ बायोमेट्रिक करवा के सब कुछ कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद देखिए पहला जो यहाँ पे जो थंब इंप्रेशन करा के बायोमेट्रिक कंप्लीट करा के फिर आपको नेक्स्ट जगह पे भेजा जाएगा, वहां पे फिर से आपके डॉक्यूमेंट सारा कुछ चेक कर लिए जाएंगे और चेक करने के बाद दोस्तों आपको चिप दिया जाएगा। और चिप जो है आपको जो ट्रैक करना होता है रनिंग का, वो ट्रैक करती है कि आखिर कितना राउंड आपने कंप्लीट किया है जो असाइंड है और कितने समय में आपने वो कंप्लीट किया है। जैसे मिनट, सेकंड और मिली सेकंड तक का भी दोस्तों वो चिप जो है काउंट करता है और मिली सेकंड माइक्रो सेकंड से भी छात्र हैं जो कि बाहर यहाँ पे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था फ्रेंड्स वो बोरी उठाने वाला था, वजन उठाने वाला था, जो कि बोरी पूरा सील था फ्रेंड्स, उसमें सैंड ये सब था और यहाँ पे लगभग 35 केजी के वजन थे जो कि 35 केजी का रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक एंट्री गेट होती है और एक दोस्तों फिनिश लाइन होती है इस तरह से। अब यहाँ पे बात करें तो सवाल आते हैं कुछ छात्र के कि क्या मैं बोरी उठाऊंगा और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और ये गिर जाता है तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे इसके पहले आप लोग बोरी उठाते हो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो या फिर गिर जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको फिर से आप लोग उठा के अच्छे से रख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस लाइन को आप लोग क्रॉस कर लेते हो तब फ्रेंड्स समझिए कि आपकी टाइमिंग काउंट होनी शुरू होती है और इसके बीच में अगर गिरा देते हो तब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसके पहले बिल्कुल कंफर्टेबली अच्छे से आप लोग उठा लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही इस एंट्री लाइन को पास कीजिएगा तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिनिश लाइन पे आपको कंप्लीट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स इन छात्र से मैंने पूछा था तो एक भी ऐसे छात्र इनके बैच में नहीं है जो कि दोस्तों यहाँ पे बोरी उठाने वाले में, वजन उठाने वाले में फेल किए हैं। यानी लगभग सारे के सारे छात्र समझिए एक तरह से कि पास ही हुए हैं वजन उठाने वाले में। तो किसी छात्र को घबराने की नहीं जरूरत है वजन उठाने वाले जो टेस्ट है उसमें। इसके बाद देखिए वजन जो उठाने के बाद प्रोसेस होता है दोस्तों वो रनिंग वाला होता है और रनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा वहीं पे। अब रनिंग के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि वहां पे आपको पैर में चिप लगा दिए जाएंगे,
लेग जो होता है उसमें आपको चिप लगा दिए जाते हैं और उसी से काउंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल आएगा छात्र का कि सर यहाँ पे एडमिट कार्ड में शूज कंपलसरी किया हुआ है, तो क्या कोई छात्र को प्रॉब्लम है, पैर सूज गया है या फिर कोई दिक्कत है, तो क्या खाली पैर दौड़ सकते हैं? तो फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली देखिए ऐसे तो कोई छात्र मिले नहीं थे। हालांकि उनके एक फ्रेंड थे जिनसे उनकी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे भी कैंडिडेट है जिनको खाली पैर यहाँ पे दौड़ने दिया गया था। यानी फ्रेंड्स कह सकते हो कि अगर रिक्वेस्ट आप लोग करते हो, अगर शूज में कंफर्टेबल नहीं हो और रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे दौड़ने दिया जाए, ऐसे मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, या फिर स्वेलिंग है, फूल गया है, या फिर कुछ दिक्कत है, दर्द कर रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे में अलाउ कर सकते हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक छात्र ऐसे थे जिनको खाली पैर यहाँ पे दौड़ने दिया गया था और वो अच्छे से मतलब फिनिश भी किए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो फ्रेंड्स वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। हालांकि जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो शूज पहन के ही कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 99% के आसपास छात्र शूज पहन के यहाँ पे रनिंग किए हैं और ज्यादातर किसी छात्र को दिक्कत ऐसा हुआ नहीं है। तो इसीलिए शूज पहन के कीजिएगा। लेकिन अगर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको खाली पर भी दौड़ने दिया जा सकता है, जैसे कि आज दौड़ने दिया गया है एक छात्र को जो इनके अकॉर्डिंग बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स भुवनेश्वर जोन का जो ग्राउंड है, भुवनेश्वर जोन का ग्राउंड है वो यहाँ पे 333 मीटर वाला ग्राउंड है। यानी कि 3 लैप आपको कंप्लीट करना होगा, 3 राउंड कंप्लीट करना होगा और इसके बाद जो है चिप आपका काउंट कर लेगा कि 3 राउंड कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, और आपके कितने समय लगे, 4 मिनट 15 सेकंड या फिर कितना समय लगा है वो यहाँ पे होगा। अब देखिए एक और अच्छा चीज छात्र द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट है जिनसे मैंने रिव्यू लिए थे, इनका यहाँ पे 4 मिनट 20 सेकंड के आसपास लग जाता था, इससे कम कभी नहीं हुआ था जनरल प्रैक्टिस करते थे घर पे। तो लेकिन फ्रेंड्स आज यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आया है इसमें 4 मिनट 2 सेकंड ही लगे हैं, मात्र इतना में फिनिश कर दिए हैं। तो समझिए कितना इंप्रूवमेंट है। एक और कैंडिडेट है जिनका दोस्तों यहाँ पे 4 मिनट यहाँ पे 18 सेकंड के आसपास 20 सेकंड के आसपास इनका भी लगता था, लेकिन 4 मिनट 13 सेकंड में इनका भी कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का अर्थ यह कि थोड़ा बहुत अभी आपके ज्यादा लग रहे हैं रनिंग करने में, किसी भी जोन के छात्र हो 4 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं, 4 मिनट 25 सेकंड लग रहे हैं, 30 सेकंड भी लग रहे हैं, तब भी इंप्रूवमेंट हो सकता है फ्रेंड्स। और उस समय तो यहाँ पे समझिए कि जान लगा देने वाली बात होती है, क्योंकि इसी पे आपका एक तरह से जॉब टिका रहता है। तो ऐसा बिल्कुल अभी मत घबराइएगा, अभी आपके पास समय है और आप लोग वहां पे कर लीजिएगा जैसा इनके द्वारा अभी बताया जा रहा है। ये पॉजिटिव चीज है आप लोग के लिए। अब दोस्तों बात करें कि आखिर इस जोन से एक बैच में कितने कितने छात्र को दौड़ाया जा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी छात्र हैं लगभग सभी के बैच में 30-30 छात्र के आसपास थे। यानी कि एक बैच में 30-30 कैंडिडेट को यहाँ पे दौड़ाया जा रहा था और वही आगे पीछे करके, क्योंकि चिप का सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है टाइम काउंट करने में, लगातार इस तरह से करके दौड़ाया जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं छात्र को। तो एक बैच में 30-30 छात्र को यहाँ पे दौड़ाया जा रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बिल्कुल स्मूथली छात्र का यहाँ पे पीईटी कंडक्ट हुआ है और ग्राउंड भी बिल्कुल अच्छा था फ्रेंड्स। और ऐसे ही लगभग हर आरआरसी जोन में ग्राउंड आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 30 छात्र को एक राउंड में यानी कि एक बैच में दौड़ाया गया है। अब दोस्तों जैसे ही छात्र के यहाँ पे रनिंग वाले भी प्रोसेस कंप्लीट हुए, उसके कुछ देर के बाद यहाँ पे रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया। और रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है आरआरसी भुवनेश्वर जोन में, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी रिजल्ट नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पे देखिए आज का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था इन सभी का जितने छात्र का किस किस बैच में कितना कितना दौड़े, कितना फेल हुए, कितना पास हुए, इन सब का रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है जो कि छात्र देख रहे थे। अब देखिए मेरे पास जो रिजल्ट की कॉपी आई है और जो पीडीएफ आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे छात्र एक बैच में कितना कितना पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, कितना टोटल पास हुए, फेल हुए, कितना एब्सेंट हुए हैं और बाकी सारी चीज देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये रिजल्ट वाली पीडीएफ वहां पे नोटिस बोर्ड से खींच के फोटो इस तरह से भेजे गए हैं और ये दोस्तों प्रॉपर्ली नहीं है, सीरियल वाइज नहीं है, जैसे छात्र को मिले उस तरह से फोटो खींच के यहाँ पे भेजे गए हैं। अब इसमें देख लीजिएगा सारा कुछ डिटेल मेंशन है, जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ पे है, कंफर्मेशन नंबर है, इसके बाद चेस्ट नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं, इसके बाद कैंडिडेट के नेम। अब इससे चेस्ट नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस मेजर कर ले रहे हैं इसके बारे में है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं किसी का कम है तो या फिर किसी का ज्यादा है तो। इसके बाद स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो 8:13:45 इतना बजे से इसका स्टार्ट हुआ था रनिंग और फिनिश टाइम हुआ 8:17:38 और नेट टाइम इनका लगा 3 मिनट 53 सेकेंड में ये कंप्लीट कर लिए हैं। लैप्स 3 यानी 3 लैप्स वाला है, 3 राउंड लगाना है, यानी कह लें कि 333 मीटर वाली यहाँ पे ग्राउंड थी तो 3 राउंड में ये कंप्लीट हो रहा था। इसके बाद ये छात्र है जो कि क्वालिफाइड घोषित कर दिए गए। इस छात्र का देखिए जो कि सारा डिटेल है 4 मिनट 49 सेकंड लगा है तो ये नॉट क्वालिफाइड यानी डिसक्वालीफाई घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र हैं जो कि क्वालिफाइड घोषित किए गए हैं। इस तरह से रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है और ये जो फर्स्ट पेज है जिसमें टोटल 29 छात्र का यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर भी देख लीजिए जो कि अथॉरिटी का है। तो फर्स्ट पेज 29 वाले में देखिए यहाँ पे 1 नॉट क्वालिफाइड, 2 नॉट क्वालिफाइड, इसके बाद 3, इसके बाद देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल 29 में से दोस्तों 8 छात्र हैं जो कि यहाँ पे फेल किए इस वाले में से, इस पेज में। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे
इसमें भी कुछ कुछ आगे क्या है, यहाँ से पे देखिए 258 वाला सीरियल नंबर से इसमें से, तो इसमें भी देखिए क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड इस तरह से करके लिस्ट दी गई है। क्वालिफाई ज्यादा हो रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि टोटल लिस्ट में से कितना हुआ। अब इसमें देखा है तो टोटल 6 कैंडिडेट है जो कि दोस्तों 29 में से यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो गए, फेल कर गए हैं। इसके बाद इस वाले पेज में देखिए तो इस वाले में 374 से शुरू हो रहा है। अब 374 वाले में इसमें देखिएगा तो 29 कैंडिडेट हैं और 29 में से दोस्तों मात्र 5 ही कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे फेल हुए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला जो पेज है इसमें 312 से शुरू हो रहा है और इसमें भी अगर टोटल काउंट करते हो मैन्युअली तो यहाँ पे 30 में से दोस्तों 9 ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फेल किए हैं। इसके बाद ये वाले पेज देखिए जो कि 318 से है, तो 318 वाले ये पेज में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 12 ऐसे छात्र मिलेंगे जो कि दोस्तों फेल किए हैं, 29 में से 12 छात्र फेल। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 374 में से ये वाला पहले देख लिया था आप लोगों ने। इसके बाद इसका देखिए 317 से यहाँ पे दिया गया है। अब ये वाले भी पहले आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे 200 वाला से देखिए ये जो 200 नंबर वाला है इसमें से देखा जाए तो 200 से 228 यहाँ भी टोटल देखा जाए तो 29 छात्र में से यहाँ पे 15 छात्र हैं जो कि फेल कर गए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा इस बैच में ज्यादा फेल किए हैं और बाकी बैच में वही 6, कहीं पे 5, कहीं पे 9, कहीं पे 8 इस तरह से करके फेल हुए हैं। तो यही लिस्ट अभी इधर उधर से करके आइए फ्रेंड्स, किसी छात्र के पास अभी पूरा प्रॉपर लिस्ट है नहीं, सीरियल नंबर से रहता तो यहाँ पे और अच्छा होता। अब दोस्तों बात करें कि आखिर पास कितने हुए, फेल कितने हुए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिस्ट लगाई गई है डेट और बैच दिया गया है 10/1/2023 के डेट में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट कितने हुए, तो 401 छात्र हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट क्वालिफाई कितने हुए हैं, तो यहाँ पे 283 छात्र हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं और डिसक्वालीफाई यानी नॉट क्वालिफाई कितने छात्र हुए, तो यहाँ पे 118 छात्र हैं जो कि नॉट क्वालिफाई हुए हैं। यानी दोस्तों 401 प्रेजेंट छात्र में से 283 छात्र हैं जो कि पास कर गए हैं, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे पास हुए हैं। परसेंटेज के तौर पे देखें तो 283 बटा 401 और 100 से करें तो इस प्रकार से देखा है तो करीब करीब 70% के आसपास दोस्तों ये पास का रेशियो आ रहा है, यानी कि 70% के आसपास छात्र इस जोन से है जो कि पीईटी पास घोषित कर दिए गए हैं और मात्र 30% के आसपास फेल हुए हैं। बात करें यहाँ पे एब्सेंट की तो एब्सेंट भी ज्यादातर छात्र हुए हैं फ्रेंड्स, हालांकि इसका डेटा इन्होंने अभी यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर ही आरआरसी भुवनेश्वर जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हर दिन की जो यहाँ पे पीईटी की रिपोर्ट आती है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों पीईटी का, जो कि कुछ दिन में आपके वेबसाइट पे भी आ जाएंगे, तो वहां से भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा और भी पूरे डिटेल में पता चल जाएंगे कि कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, ये सभी पता लगेंगे। लेकिन छात्र के अकॉर्डिंग जो अभी डेटा निकल के आ रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके बेसिस पे बता जा रहा है कि सर बहुत सारे छात्र यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं, लगभग 80 या फिर 90 के आसपास छात्र हैं जो कि प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। लेकिन ऑफिशियल डेटा आने दीजिए कि कितना प्रेजेंट नहीं हुए थे। हालांकि ये ऑफिशियल पास फेल वाला ये ऑफिशियल डेटा इन्होंने दे दिया है, लगभग 70% इस जोन से पास है और मात्र 30% ही दोस्तों इस डेटा के अकॉर्डिंग अभी फेल घोषित किए हैं। तो इसलिए जितने दूसरे आरआरसी जोन के छात्र हो बिल्कुल अभी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा आपका पीईटी का तैयारी चल रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से करते रहिएगा और थोड़ा केयर कीजिए, अपना पैर का ये सब का ध्यान रखिएगा और बाकी आपके जोन में भी जैसे जैसे होते हैं आपको सारा कुछ अपडेट मिलेगी, जो जो डेटा निकल के आएंगे। तो फ्रेंड्स कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।